फिल्म की शुरुआत एक जंगल में होती है जब बुजुर्ग आदमी मछली पकड़ने के बाद घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे जमीन पर एक बड़ा अंडा मिलता है। उसे करीब से देखने के लिए जैसे ही वह उसे उठाता है अचानक उस आदमी के पास से फुसफुसाहट की आवाज आती है और फिर वह अपने पीछे एक विशाल टी-रेक्स को खड़ा देखता है। दोनों तनाव में खड़े होकर एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और बूढ़ा व्यक्ति कैजुअली डायनासोर का स्वागत करता है, जिसके जवाब में डायनासोर गुस्से में एक तेज दहाड़ने की आवाज निकलता है। और फिर 5 साल बाद हमें जंगल में स्थित एक प्रयोगशाला दिखाई जाती है जहां कुछ वैज्ञानिक एक मगरमच्छ पर प्रयोग कर रहे हैं, जहां पता चलता है कि वे दोनों प्रकार के प्राणियों डीएनए के संयोजन से डायनासोर की एक नई प्रजाति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच प्रमुख वैज्ञानिक रिचर्ड प्रयोग में प्रवेश करते हैं और मगरमच्छ के अंदर एक रसायन डालते हैं जिससे डायनासोर आक्रामक व्यवहार करने लगता है और नियंत्रण से बाहर होने लगता है, जिससे वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रिक गन से इसे शांत करना पड़ता है। इससे रिचर्ड को बहुत निराशा होती है क्योंकि वह वर्षों से एक डायनासोर बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। यदि उसे जल्द ही कोई समाधान नहीं मिला तो उनकी फंडिंग में कटौती की जाएगी। डिक प्ले पार्ट में कुछ मिडिल स्कूल के छात्र एक संग्रहालय का दौरा करते हैं जहां वे डायनासोर के जीवाश्म और हड्डियों को देखते हैं। तभी शिक्षक डायनासोर के विलुप्त होने के बारे में बताती है। क्रिस नाम का जिज्ञासु लड़का पूछता है कि क्या डायनासोर का कोई रिश्तेदार अभी भी जीवित है, जिसके जवाब में टीचर फ्रॉक्स और मगरमच्छों को डायनासोर का रिश्तेदार बताती है। ये सुनकर क्रिस कहता है कि क्या कोई बड़ा डायनासोर अभी भी कहीं कोई डायनासोर जिंदा हो सकता है, लेकिन तभी उसके दोस्तों जॉन और कैरी को छोड़कर सभी बच्चे उस पर हंसते हैं। संग्रहालय यात्रा के बाद क्रिस अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा है तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिसका नाम वर्ल्ड ऑफ वंडर्स है। यह उसे उत्सुक बनाता तो वह दुकान के अंदर घुस जाता। उसकी मुलाकात उस मालिक से होती है जो फिल्म की शुरुआत में बूढ़े आदमी जैसा दिखता है। शुरुआत में ओल्ड मैन क्रिस को नॉर्मल मानकर वापस जाने की सलाह देता है क्योंकि यहाँ कोई खिलौने नहीं है, लेकिन क्रिस ओल्ड मैन को कुछ बहुत ही अजीब और आकर्षक दिखाने के लिए कहता है। फिर दुकान वाला तरह तरह की एंटिक चीजें दिखाता है। इससे क्रिस उत्साहित होता है लेकिन वह कुछ और भी ज्यादा एक्साइटिंग देखना चाहता है। अंततः बूढ़ा एक बंद बॉक्स दिखता है और कहता है इसमें कुछ खास है। वह ये भी स्पष्ट करता है कि उसे पैसा नहीं चाहिए लेकिन उसे केवल बॉक्स को सुरक्षित रखने का वादा करना होगा, जिससे क्रिस भी सहमत हो जाता है। क्रिस कहता है बेहतर होगा कि यह किसी एंडी वारहोल का दरवाजा ना हो। क्रिस घर पहुंचता है और अपने कमरे में प्रवेश करता है और चुपके से बक्सा खोलता उसे एक बड़ा अंडा मिलता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। क्रिस अंडे को ओपन करने के लिए बहुत सारे वीडियो देखता है और अंत में एसी बंद करके अंडे को कंबल में लपेटकर खाना खाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे में लौटता है और उत्साह में अंडे के टूटने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही मिनटों में अंडे के ऊपर दरारें दिखने लगती हैं और एक प्यारा सा डायनासोर अंदर से निकलता। क्रिस पूरी तरह से अचंभित हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि डायनासोर विलुप्त हो गए। जब वह छूने की कोशिश कर रहा था तो छोटा प्राणी डर जाता है और कमरे के अंदर हंगामा मचा देता है। वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ देता है और अंततः डायनासोर बिस्तर के नीचे छिप जाता। क्रिस के पास एक आइडिया है। वह सबसे पहले डायनासोर को लुभाने के लिए बिस्तर के सामने कुछ बियर कैंडीज रखता है। पहले डायनासोर ज्यादा ध्यान नहीं देता लेकिन आखिरकार डायनासोर सावधानी से अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलता है और क्रिस सौम्य तरीके से डायनासोर को आश्वस्त करता है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह उसके सिर को सहलाना शुरू कर देता है और डायनासोर उस पर भरोसा करने लगता है और खेल खेल में कमरे को देखने लगता है। वह क्रिस की डेस्क पर चढ़ जाता है और उसकी नोटबुक को खाने लगता है। क्रिस डायनासोर के मुंह से नोटबुक छीनने में कामयाब हो जाता है और कुछ अच्छा खाना लाने का वादा करता है। फिर वह डायनासोर के लिए किचन से खाना लेकर आता है। वह नोटिस करता है कि डायनासोर थोड़ा बड़ा हो गया है। वह उसे खाना खिलाता है और फिर उसका नाम अपने पसंदीदा वैज्ञानिक एल्बर्ट के नाम पर रखता है और बाद में दोनों गेंद के साथ खेलने में कुछ समय बिताते हैं। जब क्रिस की माँ उसे देखने आती है वह जल्दी से एल्बर्ट को छुपाता है और बिस्तर पर जाने का नाटक करता है। उसकी माँ आश्चर्यचकित है लेकिन बाद में वह चली जाती है। अगले दिन क्रिस को एल्बर्ट और उसके दोस्तों जॉन और कैरी के साथ स्कूल जाना है। क्रिस डायनासोर से छुपकर रहने को कहता है लेकिन डायनासोर ने कुछ और ही सोचा है। वह क्रिस के पीछे से चुपचाप निकल जाता है और उसके दोस्तों के सामने खड़ा हो जाता है। जॉन और कैरी डायनासोर को देखकर चौंक जाते हैं और सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। क्रिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और वह पूरी कहानी दोस्तों को बताने लगता है कि कैसे उसने एक दुकान से एक अंडा प्राप्त किया और कैसे उसमें से एक डायनासोर बाहर आया। जब तीनों बात करना जारी रखते हैं उन्होंने देखा कि एल्बर्ट का आकार फिर से बड़ा हो गया। तभी क्रिस एक दिन के लिए स्कूल छोड़ने और एल्बर्ट को बूढ़े आदमी की दुकान पर ले जाने का निर्णय लेती है। दुर्भाग्य से जब वह वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दुकान का नाम बदल दिया गया है। इसे अब एक बूढ़ी महिला चला रही है जिसका दावा है कि वह वहां अकेली काम करती है। आश्चर्यचकित क्रिस ने ओल्ड मैन के बारे में पूछा और महिला ने खुलासा किया कि वह उसका पति था जिनकी 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है लेकिन इसका कारण कभी पता नहीं चला। इससे हैरान होकर क्रिस्टल ने एल्बर्ट के बारे में और अधिक जानने के लिए उसे डायनासोर संग्रहालय ले जाने का फैसला किया। वह रिसेप्शनिस्ट से बात करता है और जवाब में प्रभारी व्यक्ति से मिलने का अनुरोध करता। वह उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहती है जब तक कि संग्रहालय का प्रमुख नहीं आ जाता। अंततः मुख्य वैज्ञानिक रिचर्ड संग्रहालय में आता है। वह यहाँ कुछ और जीवाश्म नमूने एकत्र करने के लिए आया है। जब क्रिस कुछ सोच रहा था तभी एल्बर्ट भागने में सफल हो जाता है। उसे एक लड़की और उसकी माँ ने देख लिया था लेकिन महिला उसे एक रोबोटिक डायनासोर समझती है, इसीलिए उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता है। हालांकि रिचर्ड ने एल्बर्ट को एक सीसीटीवी कैमरा में देख लिया है और संग्रहालय के भीतर अनुसंधान के लिए उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और क्रिस डायनासोर के पीछे दौड़ रहा था और अंततः एल्बर्ट को पकड़ लिया और उसे वापस बैग में रख दिया। दुर्भाग्य से जैसे ही वह जाने लगता है रिचर्ड वहां जाता है और क्रिस से उसकी बैग के बारे में पूछने लगता है लेकिन क्रिस अपने नए दोस्त को बचाने के लिए बेताब था, इसीलिए वह बिना कोई स्पष्टीकरण दिए वहां से भाग जाता है। रास्ते में एल्बर्ट की भूख बढ़ने पर क्रिस अपने लिए कुछ खाना खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाता। दुर्भाग्य से
से दुकान के अंदर एक कुत्ते ने एल्बर्ट को देख लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डरकर डायनासोर दुकान में पूरी तरह से तबाही मचा देता है, अंततः भाग जाता है और कार की डिग्गी में रखे खाने के सामान के पीछे छिप जाता है। इससे अनजान ड्राइवर गाड़ी चलाता है। तभी क्रिस एल्बर्ट को गाड़ी में देखता है और उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। लेकिन कार का मालिक घर पहुंचकर सामान निकालने लगता है। वह एल्बर्ट को देखकर डर जाता है। मालिक गलती से उसे राक्षस समझ लेता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एल्बर्ट किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। आदमी पुलिस को बुलाता है और उन्हें डायनासोर के बारे में सूचित करता है। वे कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं और एल्बर्ट को ये सोचकर पकड़ लेते हैं कि वह एक बड़ी छिपकली। फिर वे रिचर्ड से संपर्क करते हैं। वह क्रिस्टल शहर में सरीसृप विशेषज्ञ है। क्रिस ने देखा कि पुलिस उसके दोस्त को पकड़ रही है और वह अगले दृश्य में पुलिस स्टेशन तक उनका पीछा करता है और स्टेशन पहुंचता है और एल्बर्ट को एक पिंजरे में पाता है जो अब काफी बड़ा है। जब वह अपने दोस्त की मदद करने के बारे में सोच रहा था, वह एक ओल्ड मैन से मिलता है। यह उस व्यक्ति से काफी मिलता जुलता है जिसने उसे अंडा दिया था। आदमी पूछता है कि वह यहाँ क्यों है और क्रिस उसे पूरी समस्या बताता है। आश्चर्यजनक रूप से बूढ़ा आदमी मदद करने का वादा करता है और एल्बर्ट को एक बड़ी जगह छोड़ने की सलाह भी देता है जैसे जंगल, और क्रिस इस सुझाव को मान भी लेता है, लेकिन वह इस बारे में निश्चित नहीं है कि आगे की शुरुआत कैसे करें। और तभी रिचर्ड वहां आ जाता है और एल्बर्ट को लेकर जाने लगता है। दोस्ती भाव के रूप में एल्बर्ट उदासी की भावना के साथ क्रिस को देखते जाता है। जब वे चले गए तो बूढ़ा आदमी 2 सीटर छोटी गाड़ी कार लाता है और क्रिस को अंदर आने के लिए कहता है। वे प्रयोगशाला के लिए निकले और रास्ते में सबसे अपरंपरागत तरीकों से क्रिस के पिता ने संक्षेप में उसे देखा, लेकिन इसे मतिभ्रम के रूप में खारिज कर दिया। यह रिचर्ड एल्बर्ट को अंदर ले जाने से पहले अपनी टीम को आत्मा बधाई भाषण देता। इस बीच अंदर क्रिस और बूढ़े आदमी ने लैब तक तेजी से पहुंचने के लिए नाइट्रो बूस्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश में पता चला कि कार में कोई ब्रेक नहीं है। इसे रोकने का प्रयास करते हुए वे एक लंगर रस्सी का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन योजना विफल हो जाती है क्योंकि वे अंतिम रस्सी को कार से जोड़ना भूल जाते हैं। अंततः बूढ़ा व्यक्ति कार को एक पेड़ से टकराकर रोकने में सफल हो जाता है, जिसके बाद दोनों वहां पहुंच जाते हैं। लैब जिस पर कई सुरक्षा कर्मियों का भारी पहरा होता है। बूढ़ा आदमी तब क्रिस को सुझाव देता है कि वो एल्बर्ट को देखे, जबकि वह गार्डों का ध्यान भटकाता है। फिर ओल्ड मैन उनके पास जाता है और कुछ जादू दिखाने का नाटक करता है। इस बीच क्रिस लैब में घुस जाता है और चारों ओर देखने के बाद एल्बर्ट को खोजता वह अंततः उसे एक पिंजरे में बंद पाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अचानक पूर्णाकार का डायनासोर बन गया है। तभी डायनासोर के पास अचानक 2 गार्ड वहां पर पहुंचते हैं और क्रिस पर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है और तुरंत गार्ड को अक्षम कर देता है। क्रिस फिर गिरे हुए गार्ड में से एक से चाबी लेता है और एल्बर्ट को फ्री कर देता है। हालांकि जब उस जगह से बाहर भागने की कोशिश में मुख्य वैज्ञानिक और उनकी टीम ने उन्हें घेर लिया, रिचर्ड ने अपने आदमियों को तीनों को बंद करने का आदेश दिया। रिचर्ड के आदमी एल्बर्ट के विशाल आकार को देखकर वे उसके पास जाना ही नहीं चाहते। रिचर्ड कहते हैं, मैं डायनासोर से डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन तभी एल्बर्ट जोर जोर से दहाड़ता है और क्रिस और बूढ़े व्यक्ति के साथ जंगल में चला जाता है। तो रिचर्ड और उनकी टीम बंदूकों से लैस होकर उनका पीछा करती है, जो शोध और प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए डायनासोर को पाने के लिए बेताब है। जब वे वहां पहुंचते हैं, बूढ़ा आदमी क्रिस और एल्बर्ट को आश्रय की तलाश में एक गुफा के अंदर ले जाता है। मुख्य वैज्ञानिक इस समय एल्बर्ट की देखभाल के लिए क्रिस को पैसे देने का लालच देता है, लेकिन क्रिस तुरंत ही मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। ओल्ड मैन कहता है कि एल्बर्ट के लिए खुशी से रहने के लिए ये सबसे सुरक्षित जगह है। उनका सुझाव है कि उन्हें उसे यहीं छोड़ देना चाहिए। शुरू में क्रिस ने अपने दोस्त को जाने से मना कर दिया, लेकिन थोड़ा सोचने के वह अनिच्छा से सहमत हो गया। फिर वह अपने प्यार और देखभाल को व्यक्त करते हुए डायनासोर को अलविदा कहता। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर आते हैं, रिचर्ड और उनकी टीम ने उन्हें घेर लिया और एल्बर्ट के बारे में पूछने लगे। इस पर क्रिस कहता है कि वह अब अपनी जिंदगी जी रहा है जहां वह आजाद है और खुश है। फिर एक पुलिस कार वहां आती है और वह क्रिस और बूढ़े आदमी से उनके घर छोड़ने के लिए पूछता है। अगले सीन में बूढ़े आदमी और क्रिस को उसी दुकान के बाहर बैठे देखा है जहां क्रिस को अंडा मिला था। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए बूढ़े व्यक्ति का आभार व्यक्त करता है। तभी जॉन और कैरी एल्बर्ट के बारे में पूछताछ करते हुए वहां पहुंचे। उन्हें पता चला कि एल्बर्ट चला गया है और उन्होंने उन्हें बूढ़े व्यक्ति से मिलवाया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा आदमी पहले ही गायब हो गया। क्रिस ने कुछ समय पहले उससे पूछा था कि क्या वह भूत है और बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं तो बस पाना चाहता था। फिर वह दुकान के अंदर उस बूढ़े आदमी को देखता है जो उसकी तरफ हाथ हिलाता है और धीरे धीरे गायब होता जाता है। इससे उसे एहसास होता है कि बूढ़ा आदमी एक भूत है जिसका मुख्य उद्देश्य एल्बर्ट को बचाना था। फिल्म का अंत जंगल में एल्बर्ट की दहाड़ की गूंज के साथ होता है। वह अब शहर की सभी परेशानियों से दूर, सुरक्षित और मुक्त है। इस तरह की और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मोर टाइप करें।